इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, उपभोक्ताओं पर फिर से महंगाई की मार। पेट्रोल के बाद डीजल ने भी लगाया शतक। डीजल के दाम भी पहुंचे 100 रुपए के पार। आज फिर हुआ पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 26 पैसे का इजाफा। प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 109.45 रुपए पर है और डीजल के दामों में 33 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। डीजल प्रति लीटर 100.15 रुपए पहुंचा है। प्रीमियम पेट्रोल प्रति लीटर 26 पैसे महंगा होकर 112.51 रुपए पर है। और विस्तार से जानकारी लेंगे एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बीके, हमें विस्तार से इस खबर की जानकारी दें और ये भी बताएं कि मार्केट स्टडी के अनुसार क्या कारण है कि लगातार इस कदर ये दर बढ़ती जा रही है। भारती, ये सबसे बड़ी बात है कि अब डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम ज्यादा बढ़े हैं पिछले दिनों में भी। अगर आप देखें तो अगस्त और सितंबर में, अगस्त के एंड ऑफ सितंबर के शुरुआती हफ्ते में डीजल के दाम में 7 दिन लगातार वृद्धि हुई थी। पेट्रोल 4 दिन बढ़ा था और उसके बाद अब पिछले 3-4 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ रहे हैं। और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो इसका बाजार के ऊपर मल्टीपल इम्पैक्ट होता है। जी। और इससे उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं वो तमाम उनकी कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि डीजल माल ढुलाई में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जितने भी ट्रक ट्रॉले हैं और जो ट्रेन है, ट्रेन भी ज्यादातर अभी भी डीजल से ही ज्यादा ट्रेनें चलती हैं और उनकी वजह से उसका जो लागत है वो बढ़ जाती है, किराया बढ़ जाता है माल की आवाजाही का, और उसके वजह से उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो इसका इस तरह से हर जो उपभोक्ता वस्तु है उसकी कीमतें बढ़ जाती है। और जो फसलें हैं वो भी किसान अगर खेत से और मंडी तक लाता है और मंडी से वो बाजारों तक पहुंचती है तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसकी लागत बढ़ जाती है। तो इससे हर उपभोक्ता वस्तु उसकी कीमत बढ़ती है। पेट्रोल का तो सीधा ही उपभोक्ता की जेब पर असर होता है। और आप देखेंगे कि कोविड काल में पूरे जो 18-19 महीने हैं उनमें जब और उपभोक्ता वस्तुएं की सेल नहीं थी, उसके बावजूद वाहनों की बिक्री लगातार हुई थी। और उसकी वजह ये भी थी कि जो सार्वजनिक वाहन है, जो बसें हैं या ट्रेन है, लोग उससे सफर नहीं करने की जगह आप अपने वाहन से सुरक्षित सफर करने की कोशिश कर रहे थे। चाहे उनके पास इनकम कम थी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद बचत करके लोन लेके किसी तरह से अपने अपने वाहन लिए। तो वाहन ज्यादा उसकी सेल भी हुई थी और लोगों के पास वाहन पहुंचे हैं। लेकिन उसके बाद ये पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो वाहन खरीदा है उसकी किस्तें हैं, उसके साथ साथ पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने की वजह से लोगों का जो घरेलू खर्च है, उनका बजट है, जो पारिवारिक बजट है, वो सारा गड़बड़ाने लगा है और काफी ये मुश्किल का दौर है। ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अभी क्रूड ऑयल के दामों के पर जो चर्चा हो रही है तो वो $80 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुका है। इसकी वजह से ये कीमतें बढ़ रही है, लागत बढ़ी है, ये बात सही है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि ये अभी $80 प्रति बैरल पर पहुंचा है क्रूड ऑयल, लेकिन ये 110 तक भी पहुंच चुका था। लेकिन जब $110 प्रति बैरल था तब भी 50-60 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम थे। तो किस तरह से इसको मैनेज किया है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि सरकार केवल इस बहाने से कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और इस वजह से इसके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी तक कोई मंथन इसके ऊपर, कोई विचार सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा कि इसको कम किया जा सके। आप देखेंगे कि जीएसटी की सरकारें में भी आप स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, जब बीजेपी की सरकार नहीं है कि इसको पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। लेकिन जब केंद्र सरकार का एक प्रस्ताव है कि इसको जीएसटी में लाया जाए पेट्रोल और डीजल को, तो राज्य सरकार सहमत नहीं है। अगर जीएसटी में लाया जाता है पेट्रोल और डीजल को तो कम से कम 20-25 रुपए प्रति लीटर कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। लेकिन अभी राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको रेवेन्यू लॉस होता है। तो ये बिल्कुल उलझी हुई राजनीति है भारतीय। इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो स्टेप उठाने चाहिए ना, वो उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है भारतीय जी। लेकिन बीके, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के इस कम्युनिकेशन गैप कह लें या फिर हम ये कह लें कि कम समन्वय होने की वजह से, लेकिन इन सब का भार तो जनता को ही उठाना पड़ रहा है ना।
जी हाँ, बिल्कुल। कीमत तो जनता को ही चुकानी पड़ती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो सबसे ज्यादा असर जनता को होता है। आपको जानकारी कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो एमएलए, एमपी और भी दूसरे लोग हैं, उनके महंगाई भत्ते आप देखेंगे कि लगातार बढ़ जाते हैं। जैसे ही महंगाई बढ़ती है बढ़ जाते हैं। उनको आपको वाहन और सरकार की ओर से मुहैया कराए जाते हैं। बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सरकार की ओर से वाहन मुहैया कराए जाते हैं। उनको पेट्रोल डीजल अपनी जेब से नहीं पे करना पड़ता। ये कीमतें केवल आम आदमी को चुकानी पड़ती है और उसके ऊपर ये भार होता है। जो निजी संस्थान है, जो अपने एम्प्लॉइज के साथ काम करते हैं, उनको वो वाहन व्यवस्था करते हैं, उनकी लागत बढ़ जाती है। और ऐसे में जब ये अभी महंगाई का भी दौर है, कोरोना का दौर है, व्यवसाय, काम धंधे, रोजगार, वो सब इससे प्रभावित हो रहा है। और इसके बावजूद इस पेट्रोल और डीजल की वजह से अतिरिक्त भार लोगों के ऊपर आ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन सरकारें, मुझे नहीं लगता कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार इसको लेकर गंभीर है। केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इसमें एक राजनीति हो रही है। वो एक गलत संकेत है देश के लिए और देशवासियों के लिए। भारती जी, और एक सवाल और आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी बीके कि किसी भी मुद्दे को सॉल्व कराने की अगर बात की जाए या फिर भुनाने की बात की जाए तो विपक्ष का अपने आप में एक अहम रोल होता है और विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो आज की स्थिति में मुझे तो कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर उतना हमलावर हो पक्ष पर। तो ये क्यों नहीं देखने को मिल रहा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह जब जनता से जुड़े हुए मुद्दे विपक्ष उठाता है तो अपने आप जनता का सहयोग और साथ मिलता है। जी। और क्योंकि ये पेट्रोल डीजल तो हर आम और खास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है और पूरे देशव्यापी मुद्दा है। कोई किसी एक क्षेत्र या एक राज्य का ये मुद्दा नहीं है। तो इसको यदि विपक्षी पार्टियां ढंग से उठाती, लेकिन विपक्षी पार्टी इसलिए नहीं उठा पा रही, उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी कमी है। क्योंकि वो अपने राज्य में जहां उनकी सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस या दूसरे दलों की, तो वो अपने यहाँ पर उन्होंने कितने टैक्स कम किए, क्या वो जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार हैं? क्या इसकी वजह से जो राजस्व की आय कम होगी, क्या उसके लिए वो तैयार हैं? तो उनको भी वो पता है कि कहाँ कमी है। इसलिए वो पुरजोर तरीके से, जब आप पीछे से आपको पता है कि कहीं आप कमजोर हैं, तो आप उस मुद्दे के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा पाते। तो यही एक वजह है कि विपक्षी पार्टी भी इसके, क्योंकि केंद्र पर फिर केंद्र अटैक करता है इस बात को लेकर कि जीएसटी और वैट कम किए जाए इस पर राज्य सरकारों की ओर से, तो राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, केवल ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है। बाकी गंभीरता से कोई इसको कम करने के लिए तैयार है नहीं, ना ही कोई विचार कर रहा है, ना कोई मंथन हो रहा है। भारती जी, बीके, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता बीके शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए।